आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो गाइस हमें यहाँ इस क्वेश्चन में एक पैराग्राफ दे रखा, उसमें बहुत सारे रिएक्शन है हमारे पास, और इस पैरा के हेल्प से हमें ये क्वेश्चन आंसर करना है। तो ये पैरा कह रहा है कि इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट फॉलोइंग रिएक्शंस आर इन्वॉल्व्ड। तो ये सारे रिएक्शंस हमारे सोडियम कार्बोनेट के मैन्युफैक्चर में इन्वॉल्व होते हैं। और सोडियम कार्बोनेट का मैन्युफैक्चर हमें पता है कि इंडस्ट्रियली सोडियम कार्बोनेट का जो मैन्युफैक्चर होता है उसको हम कहते हैं सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। मतलब ये सारे जो रिएक्शंस हैं ये सारे सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस के रिएक्शंस हैं। इसमें क्या होता है, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस का प्रिंसिपल ये होता है कि इसमें पहले हम अमोनिया बनाते हैं, फिर उस अमोनिया से अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन बनाते हैं, उसको ब्राइन में ऐड करके। ब्राइन क्या होता है हमारा, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और फिर जो अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन मिलता है हमें, उसको हम क्या करते हैं कि उसमें CO2 ऐड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करा के वहाँ से हम ये निकाल लेते हैं, हम वहाँ से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेते हैं, जो कि हमारा ब्राइन में बहुत कम सॉल्युबल होता है। तो इससे क्या होता है कि ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये वहाँ से फिल्टर हो जाता है और इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, फिर इसका हम कैल्सिनेशन करके सोडियम कार्बोनेट बना लेते हैं। तो ये होता है सॉल्व अमोनिया प्रोसेस का प्रिंसिपल। अब ये सारे हम रिएक्शन अगर देखें तो इसमें यहाँ पे हम पहले तो गिवन है कि D इज ए गैस विच इज सॉल्युबल इन H2O। तो ये दे रखा है कि ये D है, ये एक गैस है और वो सॉल्युबल है वाटर में। तो हमें पता है कि वो होता है अमोनिया गैस। अमोनिया गैस हमारा वाटर में सॉल्युबल होता है और यहाँ पे हम यूज भी करते हैं सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस में, इसलिए इसका नाम भी है सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। तो ये डी जो है हमारा अमोनिया गैस है और इसको अगर वाटर में मिलाएं तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बना लेता है और मिक्स हो जाता है अमोनिया उसमें। तो डी हमें पहले पता चल गया अमोनिया है। अब हम ये सारे रिएक्शन देखते हैं शुरू से। तो शुरू से क्या होता है कि सबसे पहले तो ये वाला जहाँ पे हमें हीट करके एक बी कंपाउंड और CO2 मिला, यहाँ पे एक्चुअली ए होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको अगर हम हीट करें तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। और ये कैल्शियम ऑक्साइड क्यों चाहिए हमें, ये कैल्शियम ऑक्साइड का हम क्या करते हैं, इसकी जो है कि हाइड्रोलिसिस कराते हैं। इसकी हाइड्रोलिसिस कराने पे हमें मिल जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बी था कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी हमने हाइड्रोलिसिस कराई तो ये सेकेंड रिएक्शन में मिल गया। सेकेंड रिएक्शन में सी जो प्रोडक्ट बना ये हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या होता है, ये जो अगला रिएक्शन है इसमें हम अमोनियम क्लोराइड मिलाते हैं और डी बनाते हैं, डी जो हमारा अमोनिया है। तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये यूज होता है कि इसको हम अमोनियम क्लोराइड में डाल के अमोनिया बना लेते हैं और यहाँ से हमें कैल्शियम क्लोराइड और वाटर भी मिलता है। तो ये डी हमें पहले से पता था, ये अमोनिया गैस है, ठीक है। सी था हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ए कैल्शियम कार्बोनेट और बी था कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये जो डी होता है हमारा, डी मतलब कि अमोनिया, ये वाटर में सॉल्युबल होता है। तो इसमें अगर हम और वाटर ऐड करें तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बना लेता है और ये
हमारा हो जाएगा ई। अब ई के बाद ई में हम CO2 ऐड करते हैं, जिसको कार्बोनेशन प्रोसेस कहते हैं। ये NH4OH में हम कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं कार्बोनेशन टावर में। ये दोनों ही रिएक्शन ये कार्बोनेशन टावर के रिएक्शन है। इसमें फिर ये यहाँ से बना लेता है NH4HCO3, जो कि होता है हमारा अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब यह अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या करता है, ये जो हमारा अमोनिकर ब्राइन सॉल्यूशन था उसमें जो ब्राइन में NaCl होता है उससे मिक्स करके ये बना लेता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है ये हमारा बहुत ही कम सॉल्युबल होता है ब्राइन में, जिसकी वजह से हम इसको फिल्टर आउट करके इसका कैल्सिनेशन कर देते हैं। और यहाँ हमें मिलेगा अमोनियम क्लोराइड। तो ये हमारा ई से हमें ई का कार्बोनेशन करने पे मिला हमें F, और F में जब हमने NaCl ऐड किया हमें मिलेगा G। तो हमें सारे कंपाउंड यहाँ पे मिल गए। अब ये जो हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला, अगर इसका हम कैल्सिनेशन करें, कैल्सिनेशन मतलब होता है हीटिंग इन अब्सेंस ऑफ एयर, अब्सेंस या लिमिटेड एयर में इसकी जो हीटिंग करते हैं उसको कैल्सिनेशन कहते हैं। तो हमें मिल जाता है सोडियम कार्बोनेट, जो कि हमारा एंड प्रोडक्ट होता है, और यही हमारा सॉल्व होने प्रोसेस का प्रोडक्ट होता है, जिसके लिए हमने ये सारे प्रोसेस कराए। तो अब हमें क्वेश्चन कह रहा है कि सी क्या है। तो हमने देखा कि हमारे पास सी क्या था, हमारा सी था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।